आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से नाम से जानी जाती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। तो हमारे 2 सांसद थे, तो हमारा मजाक भी उड़ाया जाता था कि हम 2 हमारे 2 का। यही जो राहुल गांधी आज बोलता है कांग्रेस पार्टी ने हमें ऐसे भी होना है। तो सबसे प्रथम जनसंघ के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनकी जोड़ी के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और उनके साथ अटल अडवाणी की जोड़ी 50 साल तक चलती रही। आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारी पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है, तो उससे भी कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमने अपना संघर्ष 2 से 85, 85 से 161, फिर 285, 303, तो ये संघर्ष हमारा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, बूथ अध्यक्ष का जो लगातार संघर्ष कर रही है। और 11 साल में 12 साल हो गए। 12 साल में यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा विधायक है, सबसे ज़्यादा सांसद है, सबसे ज़्यादा हमारी सरकारें हैं। और आज हम कह सकते हैं कि इस ट्रेन को चलाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी का सहयोग रहा, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख, जिन्होंने तीसरी बारी काम करके हरियाणा प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और हमारा मुख्यमंत्री नॉन स्टॉप नए हरियाणा का उद्धार करने में लगा हुआ है। और 50% उनका जो समय है वो पंजाब में अपने काम को, हरियाणा के काम को बताने का काम करते हैं। भाजपा में आपके परिवार की तीसरी पीढ़ी है। कटारिया साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं। भाजपा ने आपको और आपके परिवार को क्या कुछ दिया है? हमारा परिवार जब हरियाणा पंजाब इकट्ठा था 1942 में जनसंघ आया, तो हमारे एक प्रचारक थे साबाद के ठोड़ गांव के सज्जन सिंह जी, वो कटारिया जी के परिवार को एक समाज सेवक बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो भी गाने गाते थे क्योंकि संघ हमारा कबड्डी खेलना, गाने गाना, भारत माता की जय करना, वंदे मातरम गाना, राष्ट्रीय गाना गाना, उनसे शुरू होना, गाँव को खेलने में जो खेलों को जोड़ना। तो यहाँ ये काम करते करते हमारा राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। तो मेरे ससुर को जोड़ा तो उन्होंने काम करे, वो पार्षद भी बने। उसके बाद जब रतनलाल कटारिया जी कॉलेज पढ़ते थे तो फिर इनको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा। और इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उससे पहले ये इनका टिकट भी कट चुका था 77 में, फिर 82 का चुनाव लड़े। इन्होंने गाना भी गाया था बम्बई में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो युवा मोर्चे में रतनलाल कटारिया जी थे, रामविलास जी के रतनलाल कटारिया जी की जोड़ी थी। तो इन्होंने गाना गाया, मेरी बीजेपी चमका दे रिमा, ला दे ऐठ भगत सिंह जैसी, मेरी बोस की टोपी ला दे रिमा। तो ये गाने सबको पता है कि कटारिया जी खुद लिखते थे, गानों का बड़ा शौक था। और संगठन ने 9 चुनाव रतनलाल कटारिया जी ने लड़े, बजाय कि किसी की वो करो, 1 रुपया भी घर से खर्च करके उनके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैंने भी चुनाव लड़ा लोकसभा का और थोड़ी सी वोट रहेगी, शायद कि संघर्ष और करना था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मान सम्मान हमें दिया है। और एक दलित परिवार का, जुत्ती बनाने मोची चमार का लड़का भारत सरकार में सोशल जस्टिस और जल शक्ति मंत्री रहना, ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और हमारे परिवार के लिए भी बड़ा सम्मान की बात है। और यशस्वी देश के प्रधानमंत्री ने जो सम्मान हमें दिया, तो इसका मैं यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं उनसे मिली, उन्होंने एक बात ऐसी कही जैसे
परिवार का कोई बड़ा सदस्य कहता कि 30 साल का मेरा एक अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। उन्होंने ये दुख व्यक्तिगत मेरे से साझे किए, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मेरी चिंता करने वाले हमारा संगठन बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने में और मान सम्मान की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसी यादें बहुत सारी है। जब बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 में गया तो मेरी छोटे वाली बेटी 11 महीने की थी, तो उसको लेकर हम अयोध्या गए थे। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, तो जैसे ही शाम को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया गया और वो गया, हम वहीं थे, हमने कार सेवा करी, बिटिया को पीछे चुन्नी में बांधा हुआ था और बड़ी जोर से शंख बजे वो थे तो पूरे। फिर उसी समय वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वहाँ की जनसभा में ये बोलते हुए और सब फिर तितर बितर हो गए। शाम को ही मुख्यमंत्री जी ने, कल्याण जी ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ की गोली बरसात हुई। तो सुबह ही एक मैसेज आया कि जितने कार सेवक हैं वो सब वापस चले जाए। अपनी बेटी को हम ट्रेन की जो सीट होती है बैठने की, उसके नीचे लटाकर उसको सेफ लेके आए। आजकल वो केरला में मैरिड है, त्रिशूर में। और हमारे रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति जी, उसकी शादी में आए थे। ये कुछ पल है जो हमारे, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। ये मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता।